जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको। तो जगत पिता सतगुरु रविदास जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में अंक नंबर 486 में कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, मेरे समाज के लोगों, मधुमक्खियों की तरह एक होकर रहो, एकता बनाओ अपने में। जैसे कि सतगुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि सत्संगत मिल रहिए माधो, जैसे मधुप मखीरा। संगत ऐसे मिलके रहो जैसे मधुप मखीरा, जैसे शहद के साथ मक्खियाँ अपने छत्ते के साथ मिलकर रहती हैं। सतगुरु रविदास जी ने बड़ा ही सोना उदाहरण दिया है। जैसे शहद के साथ मक्खियाँ रहती हैं, ऐसे ही हमारे समाज के लोगों को रहने के लिए उन्होंने संदेश दिया है। पहले नंबर पर सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, उनके अंदर बड़ी ही कमाल की एकता होती है। मधुमक्खियों की तरह एकता कायम करो। जितने भी तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति बैर विरोध की भावना है, ये विचार है, उन्हें ख़त्म कर दो। जितनी भी तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए ईर्ष्या या नफरत है, उसे दूर करो, एक होकर रहो। जब एक होगे तो शहद की मक्खियों, जैसे शहद की मक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं, आप भी अपने जीवन में भाईचारे की मिठास पैदा करो। एक दूसरे के साथ मीठा और प्यारा बोलोगे तो तुम्हारे अंदर से बैर विरोध की जो भावना है एक दूसरे के प्रति, वो दूर हो जाएगी। शर्त ये है कि पहले आपको एक होना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर सद्गुरु रविदास जी ने कहा है कि जैसे मधुमक्खियाँ एक होकर के मिठास पैदा करती हैं। और तीसरे नंबर पर सद्गुरु रविदास जी ने बताया है कि जब कोई उन मधुमक्खियों पर हमला करता है ना, तोड़ता है, उनको पत्थर मारता है, तो वो सारी मधुमक्खियाँ एक होकर दुश्मन पर हमला करती हैं। जिस दिन आपने अपने जीवन में मिठास पैदा कर ली और एक होकर दुश्मन का मुकाबला करना सीख लिया, तो सतगुरु रविदास जी का जो संदेश है वो अपने आप में साकार हो जाएगा। गुरु रविदास जी ने ये बात हमें समझाना चाहते हैं कि हमने गुरु रविदास जी की तो वाणी को भुला दिया है, और सतगुरु रविदास जी ने कितने आसान तरीके से हमें समझाया है, पर फिर भी हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने झूठा प्रचार भी किया है सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में कि सतगुरु रविदास जी ने महाराज जी ने हमारे समाज को श्राप दिया है कि तुम कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। जिसने भी ये प्रचार किया है, ये झूठा प्रचार है। सतगुरु जी ने तो हमेशा ही हमें इकट्ठे होने के लिए कहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे समाज के लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उन्होंने तो अपनी वाणी में भी लिखा है कि सत्संगत मिल रहिए माधो, जैसे मधुप मखीरा। अर्थात जैसे मधु के साथ मक्खियाँ इकट्ठा होकर रहती हैं, ऐसे ही आप लोग भी इकट्ठे होकर रहो, अपने अंदर शहद जैसी मिठास पैदा करो। तुम गुरु की संगत में इकट्ठे होकर बैठो, तुम्हें कोई चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। कुछ बंदों ने तो जिन्होंने झूठी कहानियाँ गढ़ के ऐसी झूठी बातें फैलाई हैं कि गुरु रविदास जी ने श्राप दिया है कि तुम्हारा समाज कभी इकट्ठा नहीं हो सकता, ये झूठ है। इस करके ये बातें जब हम अपने जीवन का आधार गुरु रविदास जी की वाणी को बनाएंगे, तो लोगों के पीछे, हमें अलग करने वालों के पीछे नहीं लगेंगे, और गुरु रविदास जी की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाकर हम अगर आगे जाएंगे तो बेगमपुरा बसा पाएंगे। लेकिन अगर हम झूठे लोगों के पीछे जाएंगे, उनकी वाणी को, उनकी बातों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, तो कभी हम बेगमपुरा नहीं बसा सकते। तो गुरु प्यारो, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि गुरु रविदास जी महाराज ने हमें जो संदेश दिया है उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सत्संगत मिल रहिए माधव, जैसे मधुप मखीरा। सदगुरु धन धन जगत पिता सदगुरु रविदास जी बादशाह ये हमें समझा रहे हैं कि एक होकर रहो, जिसे कोई भी दुश्मन आपको ना तोड़ पाए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।